नमस्कार फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स की जब बात आती है तो सबसे पहले नंबर पर पीपल का पेड़ आता है। पर मैं पीपल पीपल का जो पेड़ होता है उसको तो हम अपने घर पे लगा नहीं सकते। सो फ्रेंड्स उसके ऑप्शन में हमें अपने घर पे एक प्लांट्स लगाना चाहिए जो कि बहुत सारा ऑक्सीजन दे, हमारे घर की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाए। तो वैसे प्लांट्स की जब बात आती है तब सबसे पहले नंबर पर एरिका पाम की बात आती है। सो फ्रेंड्स एरिका पाम जो है वो सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देता है। उसकी जो ग्रीनरी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और उसका जो लुक होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक होता है। सो फ्रेंड्स एरिका पाम जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स में से। सो फ्रेंड्स एरिका जो पाम है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो आप देख सकते हैं ये एरिका पाम का प्लांट्स है। इसकी जो ब्यूटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये बहुत ही सुंदर प्लांट्स है। आप देख सकते हैं ये एरिका पाम है। इसके पत्ते की अगर हम बात करें तो जो नारियल का जो पत्ता आता है, कोकोनट का जो पत्ता आता है उसी की तरह ही इसका पत्ता होता है। दूसरा कि जो बॉटल पाम होता है उसका भी कुछ इस तरह से ही पत्ता आता है। और पर ये फ्रेंड्स इसको पहचानने के लिए इसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। आप देख सकते हैं इसको पहचानने के लिए एक दूसरा तरीका है। इसका जो स्टैम्प होता है वो ज्यादा जो बॉटल पाम होता है और जो नारियल का जो पत्ता जो नारियल का जो पेड़ होता है उसके कंपैरिजन में इसका जो पेड़ होता है जो थड़ होता है उसका जो फर होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही जो उसका स्टेम होता है वो रहता है। और इसके पत्ते की अगर हम बात करें तो बहुत ही मासूम से और इसके कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा हार्डी नहीं रहते हैं। जो नारियल के पत्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्डी रहते हैं और जो बॉटल पम का होता है वो भी हार्डी रहता है। पर इसका जो पत्ता होते हैं बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, हार्डी नहीं रहते। सो फ्रेंड्स ये जो प्लांट्स है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स है। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले में से एक प्लांट है। सो फ्रेंड्स ये जो प्लांट्स है इसको हम किसी भी टाइप के पॉट्स में उगा सकते हैं। अगर हम इसको ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो हमें बड़े पॉट्स की चॉइस करना चाहिए ताकि बड़े पॉट्स में बहुत ही अच्छे से ये जो प्लांट्स है वो ग्रो हो सकते हैं। इसको अगर हम छोटे पॉट्स में लगाना चाहें तो भी उसको ग्रो कर सकते हैं। इसको 6 इंच के पॉट में से लेके आप जितना चाहो उतना बड़ा पॉट्स में इसको ग्रो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इसका प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेस्ट वे इसका है इसका सीड्स में से इसको ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे से सनी बोर्ड की तरह इसके सीड्स आते हैं उसमें से इसको हम लगा के फिर इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको हमें फरवरी मंथ में ग्रो करना चाहिए क्योंकि उसको ग्रो होने में टेम्परेचर चाहिए क्योंकि उसका जो सीड्स होता है वो बहुत ही हार्डी होता है, वो जल्दी से ग्रो नहीं होता है। उसकी वजह से इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर जब ज्यादा हो यानी कि गर्मी का मौसम हो तब हमें इसको ग्रो करना चाहिए। तब इसको बहुत ही अच्छे से इसका जो सीड्स होता है वो ग्रो हो जाता है, उसका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छे से होता है। फ्रेंड्स दूसरा एक तरीका है कि जब ये जो प्लांट्स हम अगर नर्सरी पे से खरीदते हैं तब कुछ इस तरह से रहते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है और इसमें से इसको अलग करके भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स इसको तब ग्रो कर सकते हैं जब बहुत सारी बारिश गिरती हो और ज्यादा दिनों तक यानी कि 7 दिन तक बारिश गिरने का जब संभावना हो तब इसको यहाँ से निकाल के फिर हमें इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर इसको निकाल के हम इसको धूप में रखते हैं तो ये ग्रो नहीं होगा क्योंकि इसका जो पत्ते होते हैं वो सड़ जाएंगे अगर इसको गर्मी धूप मिली तो। सो फ्रेंड्स ये जो प्लांट्स है इसका प्रोपोगेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। पर फ्रेंड्स एक और भी बात है कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जो एरिका पाम होता है वो इंडोर प्लांट्स है कि आउटडोर प्लांट्स है। तो फ्रेंड्स जो एरिका पाम है वो आउटडोर प्लांट्स है। इसको हम घर पे नहीं उगा सकते, घर के अंदर की ओर नहीं उगा सकते, घर पे उगा सकते हैं पर बालकनी में उगा सकते हैं। जहाँ पर छांव आती है वो वैसी जगह पर उगा सकते हैं यानी कि हम इसको शेड में ग्रो कर सकते हैं। घर के अंदर इसको हम ग्रो नहीं कर सकते। घर के अंदर अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो इसका जो पत्ता होता है ये थोड़ा थोड़ा मुरझा सा रहता है और कभी कभी क्या होता है कि प्लांट भी सूख जाता है। सो फ्रेंड्स इसको घर के अंदर नहीं रख सकते। अगर 4 या 5 दिन के लिए या फिर 6 7 दिन के 1 वीक के लिए अगर रखने का हो तो इसको रख सकते हो, उसके बाद इसको बाहर ला के रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये जो प्लांट्स है इसको धूप में भी नहीं रखना चाहिए यानी कि ये एक टाइम का धूप आता हो वैसे सुबह का धूप आता हो वैसी जगह पर आप रख सकते हो। पर पूरा दिन धूप आता हो वैसी जगह पर आप नहीं रख सकते हो क्योंकि अगर पूरा दिन इसको धूप मिलता है तो भी इसका जो पत्ता होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। अगर पूरा दिन इसको धूप मिलेगा, ये पूरे दिन धूप में रहता है फ्रेंड्स प्लांट्स, तो कुछ इस तरह से इसके येलो लीफ हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स इसको पूरे दिन भी धूप में नहीं रखना चाहिए, सेमी शेड में इसको रखना चाहिए। पूरे दिन की धूप आनी नहीं चाहिए, पूरा दिन इसको छाँव आए वैसी जगह पर आप इसको बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो। जहाँ पर जो छाँव हो या फिर बालकनी का जो एरिया हो वहाँ पर इसको आप बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इसको इंडोर प्लांट्स नहीं कह सकते हैं। ये जो प्लांट्स है वो आउटडोर प्लांट्स है, इंडोर में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। ये जो प्लांट्स है इंडोर में अगर रहा यानी कि घर के अंदर रहा तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अगर जहाँ पर प्लांट्स रखा है वहां पर फैन होगा यानी कि पंखा,
पंखा होगा तो भी ये जो प्लांट्स है वो नहीं टिकेगा ज़्यादा दिन तक। इन शॉर्ट ये जो प्लांट्स है वो आउटडोर प्लांट्स है, इसको आउटडोर में ही रखना चाहिए, बालकनी में रखना चाहिए, शेड में रखना चाहिए। एक टाइम की धूप आती हो वैसी जगह पर इसको रखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसको लिए अच्छा रहता है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट्स है। सो फ्रेंड्स अपने घर पे इसको जरूर लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आपका जो एरिका पाम है कुछ इस तरह से बिगड़ने लगता है। सो फ्रेंड्स ये जो निशानी है, जो चिन्ह है वो फंगस का चिन्ह है। तो जब भी आपका कुछ इस तरह से दिखने लगे एरिका पाम में, तब ये जो फंगीसाइड है इसका स्प्रे इसके पर करने का, और इसका जो रूट्स होता है उसमें भी जो होता है वो फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। या फिर बाविस्टिन या फिर साफ करके एक पाउडर आता है, उसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के पूरे जो पौधा होता है वो उसके ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। क्या होता है कि कभी-कभी ये ऐसे पत्ते बिगड़ जाता है तो बहुत सारे कस्टमर्स की कंप्लेंट रहती है कि एरिका पाम में प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स वैसे टाइम पे इसके अंदर जो फंगीसाइड होता है यानी कि साफ SAAF साफ जो पाउडर होता है, जो फंगीसाइड पाउडर होता है, ब्लू कलर का पाउडर रहेगा, उसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के फिर इसको पूरे पौधे पर छिटक देने का। उससे क्या होगा कि जो पत्ता बिगड़ गया है वो तो ठीक नहीं होगा, पर जो फ्रेंड्स नया पत्ता आने वाला होगा वो बहुत ही अच्छे से आएगा। सो फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में हमें इसको फंगीसाइड देना जरूरी है, क्योंकि अगर फंगीसाइड नहीं देंगे तो आपका जो पत्ता होता है वो बिगड़ता जाएगा और जो पूरा पौधा होता है वो भी पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। सो फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में हमें फंगीसाइड डालना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा एरिका पाम के बारे में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।